तो अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लॉन्च टॉक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मनोविज्ञान की प्रकृति, अर्थ और इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। साधारण शब्दों में मनोविज्ञान को मन और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान कहा जाता है और ये दोनों मिलकर एक मनुष्य के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के इस व्यवहार के पीछे जो कारण है उसको अलग अलग माना है और यही वो कारण है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने समय के अनुसार मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो कुल मिलाकर मनोविज्ञान की परिभाषा वह प्रकृति को आसानी से समझने के लिए एक मनुष्य के व्यवहार के पीछे उसका मूल बिंदु अर्थात आधार क्या है इसको समझना जरूरी होगा। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा को मनुष्य के व्यवहार का आधार माना, तो वहीं कुछ ने मन और चेतना को भी माना। तो आइए अब वन बाय वन इन सबको ही डिस्कस करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला साइके, वहीं दूसरा लोगस। अब साइके का मतलब आत्मा, वहीं लोगस का मतलब विज्ञान। तो शुरुआती दौर में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था और एक बहुत ही फेमस दार्शनिक प्लेटो वो इसी विचारधारा का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है और आगे चलकर उनके शिष्य अरस्तु ने भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया, लेकिन वे आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाए। दूसरे लोगों ने इस परिभाषा को मानने से मना कर दिया। तभी 17वीं शताब्दी में इटली के एक बहुत ही फेमस दार्शनिक पोम्पोनाजी का नाम सामने आया, जिन्होंने मन को मनुष्य के समस्त व्यवहार का आधार माना और तब साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और हॉब्स, लॉक और कांट जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा का समर्थन किया, परंतु ये भी आत्मा की तरह मन के स्वरूप को स्पष्ट करने में असमर्थ हुए। फिर 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स और विल्हेम वुंट जैसे मनोवैज्ञानिक आए, जिन्होंने चेतना को मनुष्य के समस्त व्यवहार का आधार माना और तब से साइकोलॉजी को मीन्स मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। दोस्तों, ध्यान रखना, विलियम जेम्स ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया और उसको एक स्वतंत्र अनुशासन विषय के रूप में स्थापित किया। इसीलिए उनको अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। और दोस्तों, इनकी एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहली बुक मानी जाती है। तो इसका नाम भी ध्यान रखना, आगे आपके काम आएगा। और वहीं विल्हेम वुंट ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की और इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है, अर्थात द फादर ऑफ मॉडर्न एंड करंट साइकोलॉजी। दोस्तों, इनके बाद फ्रायड और जुंग जैसे मनोवैज्ञानिक आए, जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर मनुष्य के मन को दो स्तरों में बांटा। पहला चेतन, वहीं दूसरा अचेतन। और इनके अनुसार मनुष्य का व्यवहार या क्रियाएं इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। तब साइकोलॉजी को चेतन और अचेतन मन का विज्ञान कहा जाने लगा। फिर वहीं टिचनर, जो विलियम वुंट के शिष्य थे, उन्होंने इस परिभाषा का समर्थन किया और चेतन व अचेतन मन का अध्ययन शुरू किया और अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने अर्धचेतन मन की खोज की। तब मनोविज्ञान को चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और अंत में 20वीं शताब्दी में जेबी वॉटसन सामने आए, जिन्होंने साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान माना और आगे चलकर मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के मानसिक व्यवहार को भी इसी में शामिल कर लिया। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक मनोविज्ञान की परिभाषा में आने वाले परिवर्तन व विकास को देखकर R.S. वुडवर्थ ने लिखा है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मस्तिष्क त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई और अब वह एक प्रकार के व्यवहार को अपनाए हुए है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।